संग का मतलब क्या है? सत का मतलब है सच और संग का मतलब है साथ। सच क्या है? सच है ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड। वो सच है। उसके नाम करोड़ों हैं, अरबों हैं, पर वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है, पर मालिक में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वो हमेशा से जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। और सच है, उस तक जाने वाला सही रास्ता बताना, सच के राह पे चलाना, और जो गलत रास्ता है उसे हटाना। आप सोचते हैं रास्ते तो सारे सही हैं। जी नहीं। मालिक पैसा लेता है, ऐसा किसी धर्म में लिखा है क्या? क्योंकि हमने सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़े हैं, हम आपको सुनाएंगे, पर आप सच सच बताइए, क्या आपने कहीं पढ़ा है कि मालिक पैसा लेता है, सोना चांदी लेता है? नहीं पढ़ा होगा। हमारे वेदों में क्या लिखा है? वेदों में लिखा है भगवान से मांगो अच्छी धरती, उपजाऊ धरती, अच्छी आबो हवा, अच्छा पानी, अच्छी सेहत, अच्छी संतान। भगवान से मांगना ही है तो भगवान को मांगो। ये नहीं लिखा भगवान को कुछ दो, उसे मांगो, ये लिखा है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह रहमो करम का दाता है। सच्चे दिल से और कायदे से कोई मांगेगा तो इतना मूसलाधार देता है कि दामन झोलियां छोटी रह जाती हैं और उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है, कमी नहीं आती। ऐसे ही सिख धर्म में हमारे लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। कि जो आप उससे मांगेंगे वो दया का सागर, रहमत का दाता वाहिगुरु देता चला जाएगा, पर उसकी कोई कमी नहीं आएगी। और इंग्लिश फकीर लिखते हैं गॉड देता है, लेता नहीं। पर कायदे से गॉड प्रेयर से मांगो तो वो देता है। तो सभी धर्मों में यही बात आई कि वो देता है, लेता नहीं है। तो उस मालिक को जो हम देते हैं उसका क्या होता है? हम जो भी मालिक से मांगते हैं वो मालिक देता है, पर जो आप मालिक को देते हैं वो मालिक नहीं लेता। होता क्या है, हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे लोग उठा के खा जाते हैं। नाम उसका चलता है और पेट पूजा इंसान की होती है। सोचने वाली बात, इंसान का शरीर कोई पढ़ नहीं पाया, कोई इसे पढ़ नहीं सका।
अब तक 15 से 20% बॉडी को पढ़ा जा सका है। तो जिस मालिक ने इंसान का शरीर बनाया, क्या वो इस शरीर के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? अगर उसको पैसा चाहिए तो वो आदमी को बना सकता है, तो आदमी के बनाए पैसे रुपए को क्यों नहीं बना सकता? और सोचिए, हमारे हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में रहता है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह ही नहीं है, हर जगह वाहिगुरु है। और ईसाई धर्म में लिखा है गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। तो सोचने वाली बात, अगर मालिक ने पैसा ही लेना है तो हमारे मैले कुचड़े नोट क्यों लेगा? नोट बनाने वाली मशीन यहां लगी है, वहीं से करारे करारे नोट ना ले लेगा वो, अगर उसने लेने ही है तो? क्योंकि वो तो हर जगह है। यहां वो नोट बनाने वाली मशीन है, वहां भी वो है। और सोचो, अगर मालिक पैसे से खुश होता तो आम गरीबों के पास क्यों आता? दुनिया का जो सबसे नंबर 1 धनाढ़ है, वो मालिक को अपने घर में बिठा लेता कि ले मालिक सारी दौलत तेरी, और मालिक पे टिकट लगा देता कि जिसने देखना है 10,000 रुपए टिकट, बात करनी है 20,000 रुपए टिकट। शुक्र है ऐसा नहीं है, वरना भगवान भी ब्लैक में बिकता है इस दुनिया में, क्योंकि वो टिकट ब्लैक में बिकती। तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता, 100% गारंटी है ये। बल्कि संतों ने तो ये लिखा है मांगन मरण समान है, और मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगो नहीं, कर्म जोगी बनो। हमारे हिंदू धर्म में अवतार हुए श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, वो अवतार हुए। अवतार ही नहीं, राजा महाराजा भी थे, पर बचपन से उन्होंने करके खाया। जब गुरुकुल में रहे, आश्रम की खेतीबाड़ी का काम किया, बन बन से लकड़ी बींद के लाए, गुरु और गुरु मां के लिए खाना बनाया, उनके पांव दबाए, गुरु के बाद सोए, गुरु से पहले उठे, सारा दिन कर्म करते रहे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्म जोगी बनो। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। सिख धर्म के 10 गुरु सहवान, कई गुरुओं को गद्दी तब मिली जब उन्होंने कर्म योगी बने, तो इसलिए सिख धर्म में लिखा 10 नवांदी किरत करो। ईसा मसीह जो पैगंबर ईसाई धर्म के, सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा हार्ड वर्क करके खाओ। किसी ने नहीं लिखा ठगी मार के, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से या मांग के खाओ, क्योंकि ठगी बेईमानी से दौलत जल्दी आती है, पर उस दौलत का फिर रूप क्या होता है? माया होई नागणी और जगत रही डहकाय, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। तो पाप जुल्म की कमाई बढ़ती तो तेजी से है, पर जितनी तेजी से ये आती है, ये डंक चला देती है। कईयों के बड़े बड़े हमने देखा महल हैं, संगमरमर लगा, बहुत पैसा है, आगे औलाद ही नहीं है, वंश ही खत्म हो गया। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी के घर में सुख शांति नहीं है, हीरे जवाहरात बहुत पड़े हैं घर में, 4 लोग हैं, चारों के मुंह अलग अलग हैं, एक इधर से निकल जाता है, दूसरे को देख के दूसरा इधर से आ जाता है। तो क्या फायदा उस दौलत का? अगर घर में शांति नहीं, शरीर निरोग नहीं,
इससे तो वो अच्छे नहीं है जो सारा दिन मेहनत की करते हैं और चाहे धरती बिछोना मिल जाए वहीं ऐसी मस्ती की नींद सोते हैं, कहते घोड़े बेच के सो गया, पता ही नहीं चलता सुबह तक। और दूसरी तरफ पाप जुल्म की कमाई से ऐसे ऐसे विस्तर होते हैं जैसे लक्ष्मण झूला, पर नींद नहीं आती, एक टीका लगवाते हैं, फिर नहीं आती एक दूसरा टीका। उनकी नींद भी किराए की नींद होती है। बताइए कौन सुखी है ज्यादा, मेहनत की करके खाने वाला या पाप जुल्म की कमाई से महल बनाने वाला? तो भाई हम तो हकीकत आपको सच्चाई बयान करेंगे, जो सच है, बुरा ना मानना। आपको कोई लगे हमसे पूछ लीजिए, सवाल कीजिए। तो हमारे धर्मों में जो सच लिखा है आज आपकी सेवा में बताएंगे। हमें मालिक से ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु दाता रहबर से मांगना चाहिए। वो पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है, सच्चे दिल से मांगोगे वो कमी नहीं छोड़ता। हमें क्यों मांगना चाहिए? वो हमारा जन्मदाता ही नहीं, आत्मा को भी बनाने वाला है। वो सुप्रीम पावर है जिसकी वजह से ये धरती काम करती है, पानी काम करता है, सूर्य नक्षत्र ग्रह चलते हैं, हवाएं चलती हैं। आप सोचते नहीं ये एक बड़ी फैक्ट्री में एक बॉस का होना जरूरी है। अगर बॉस ना हो, कर्मचारी काम करना बंद कर दें तो वो फैक्ट्री फेल हो जाती है। सोचने वाली बात। आदमी के चलाने वाली फैक्ट्री के लिए भी एक बॉस चाहिए, और अगर वो ना हो तो ये फैक्ट्रियां तबाह हो जाती। तो ये सारी सृष्टि को चलाने वाले कर्मचारी, धरती है, पानी है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, हवाएं हैं, ये सारे कर्मचारी हैं जो सृष्टि को चला रहे हैं। अगर इनमें से एक रूठ जाए तो क्या होगा? धरती रूठ जाए कि मैं तो कुछ भी पैदा नहीं करूंगी, कैसे जी पाओगे इस धरती पे? पानी रूठ जाए कि मैं तो किसी के मुंह में नहीं जाऊंगा, क्या कोई जी पाएगा? तो ये सारे कर्मचारियों को चलाने वाला भी कोई बॉस है, और वो है ओम हरि अल्लाह राम गॉड खुदा रब। और साइंटिस्ट कहते हैं वो है सुप्रीम पावर। सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, मान वो भी गए हैं, अब मान गए हैं। साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, नासा साइंस केंद्र से आते हैं, आसपास से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, हमारे से चर्चा होती है, आखिर वो मान के जाते हैं हमारे धर्म महाविज्ञान है। साइंस तो बदलती रहती है। यहां जितने लोग बैठे हैं, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा। पहले क्या पढ़ाया गया था? आदि मानव मांसाहारी होते हैं, हमने ये पढ़ा था किताबों में। लेकिन आज साइंस की नई रिसर्च क्या आई है? आदि मानव शाकाहारी होते थे। और हमारे वेदों में क्या लिखा है? आदमी शाकाहारी ही था और है। और आज साइंटिस्ट भी कह रहे हैं पूरी शारीरिक बनावट शाकाहारी जीवों जैसी है। इसकी आंतड़ी लंबी है, मांसाहारियों की छोटी होती है, इसके नाखून, इसका जबड़ा, इसका शरीर, इसकी पाचन क्रिया, इसकी आंतड़ियां, इसके दांत, इसके नाखून सब शाकाहारी जीवों जैसे हैं। धर्म हमारे कब से कह रहे हैं और विज्ञान आज मान गई है कि आदमी वी आर प्योर वेजिटेरियन। ये साइंस मान चुकी है। हजारों साल पहले वेदों में लिखा था। तो बताइए बड़ी साइंस कौन सी है? हजारों साल पहले हमारे वेदों में लिखा था बैक्टीरिया वायरस होते हैं। वैज्ञानिकों ने मजाक उड़ाया, पर 1850 में माना कि बैक्टीरिया है और 1892 में माना वायरस है, जबकि वेदों में हजारों साल पहले लिखा था। बताइए बड़ा कौन? हमारे वेदों में, सभी धर्मों में ये लिखा था लाखों चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह हैं। और साइंस ने अभी 15 साल हुए हैं तब माना है कि हां लाखों चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र हैं। बताइए बड़ी साइंस कौन सी है? और ये वेदों में, पुराने हमारे जितने भी पवित्र धर्म हैं, सभी में लिखा है। सिर्फ यही एक त्रिलोकी नहीं है, सिर्फ यहां जिंदगी नहीं है, ऐसी जिंदगी सैकड़ों जगह और भी है।
ऐसी त्रिलोकियां सैकड़ों जगह और भी है। साइंस अभी तो नहीं मानी, पर एक दिन मान जाएगी। अभी तो वो ढूंढ रहे हैं कहीं और जिंदगी मिल जाए, जबकि धर्मों में लिखा ऐसा है, एक जगह नहीं सैकड़ों जगह। त्रिलोकी किसे कहते हैं, पहले तो आपको यह बताएं। धरती आसमान पताल को त्रिलोकी नहीं कहते। त्रिलोक, तीन तरह के लोक, तीन तरह के जीव। कौन कौन से? अस्थूल काय जो दिखते हैं शरीर, सूक्ष्म काय जो दिखते नहीं पर शरीर हैं, बैक्टीरिया वायरस कोई भी मान लीजिए आप, और कारण काय जो देव फरिश्तों के शरीर होते हैं। तो यहां तीन तरह के शरीर होते हैं, उसको कहते हैं त्रिलोकी। तो ऐसी त्रिलोकियां सैकड़ों हैं, ये हमारे धर्मों में लिखा है। तो भाई हमारे धर्म महाविज्ञान है, और उन धर्मों को मानने से आपको आत्मबल आएगा, विल पावर आएगा, और आत्मबल सफलता की कुंजी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।